अगर आप स्टडी, जॉब, बिजनेस, रिलेशन या स्टार्टअप आदि के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे देखकर आप ये जानेंगे कि कैसे आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं और दिक्कतों के बीच भी खुशी से जी सकते हैं। दोस्तों, आज के भागदौड़ के जमाने में जिसे देखिए वो किसी न किसी गोल को चेस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो रेस के पीछे भाग रहा है। स्टूडेंट तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने के लिए भाग रहे हैं। युवा जॉब के लिए परेशान है। बहुत से लोग स्टार्टअप या बिजनेस में इतने बिजी हैं कि उनके पास ठीक से खाने और सोने तक का टाइम नहीं है। सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इस हड़बड़ी और भागदौड़ में हमें आखिरकार क्या मिलेगा? अगर कल को आपके पास बहुत सी दौलत, गाड़ी या बंगला आ भी जाता है तो क्या आप एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि तब तक तो भाग दौड़ और स्ट्रेस की वजह से आप जल्द ही बुढ़ापे के शिकार हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। लेखक ने कहा है कि अगर इस भाग दौड़ और स्ट्रेस भरी जिंदगी से आजादी पानी है तो इसका एकमात्र उपाय है थोड़ा रुक जाना और अपने माइंड, बॉडी और सोल को स्टिल यानी कि शांत कर लेना। जिस हड़बड़ी में हम जिए जा रहे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए स्टिलनेस बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं और खुशी से भरी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये स्टिलनेस इज द की बुक समरी का पार्ट 1 है और बाकी के पॉइंट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। हर इंसान के अस्तित्व के 3 डोमेन्स होते हैं, माइंड, सोल और बॉडी। लेखक ने इन तीनों को ही शांत करने पर जोर दिया है और उसके तरीके बताए हैं। आइए एक एक करके हम अपने इन तीनों डोमेन्स को शांत करना सीखें। पार्ट 1, डोमेन ऑफ द माइंड। किताब के इस भाग में बताया गया है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। इसके लिए इन प्रिंसिपल्स को अपनाइए। नंबर 1, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब भी कोई जरूरी काम कर रहे हो तो उसमें खलल ना पड़ने दें। जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक ना करने लगें। इससे आपका दिमाग तरह तरह के फालतू थॉट से भर जाएगा और जो काम उसे करना चाहिए उससे भटक सकता है। नंबर 2, बी प्रेजेंट। जब भी कोई जरूरी काम करना हो तो उसे बेमन से ना करें, बल्कि उसमें डूब ही जाएं। एक्टिव लिसनर बने, क्वेश्चंस पूछें और सजेशंस भी दें। डायरी में जरूरी बातों को लिख लें और इन सब से आपका फोकस बढ़ जाएगा। आपको बोरियत भी नहीं होगी और दूसरों की बात भी ज्यादा समझ में आएगी। नंबर 3, बैड मोमेंट्स। बुरे समय में खुद को संभालें। ऐसा ना हो कि टूट कर बिखर जाएं। कहीं भी हताश और निराश ना हो, क्योंकि बुरा समय भी आखिरकार गुजर ही जाता है। हमेशा रात तो नहीं रहती है, ना ही एक जैसे मौसम। उसी तरह बुरे वक्त के जाने का इंतजार करें, लेकिन उस समय जो आपके हाथ में है वो जरूर करें। नंबर 4, गुड मोमेंट्स। अच्छे समय में आसमान में ना उड़ने लगे। कुछ लोग तो ईगो से भर जाते हैं। वो खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं और दूसरों का अपमान करने लगते हैं, लेकिन इससे उनकी इज्जत चली जाती है और बुरे वक्त की तरह अच्छा वक्त भी बदल जाता है। इसीलिए कैसा भी वक्त हो, आपको हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। नंबर 5, लिमिट इनपुट्स। फालतू की इंफॉर्मेशन से बचें। कुछ लोग सारा दिन टीवी के आगे न्यूज सुनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई जरूरी खबर छूट न जाए। खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं, लेकिन इससे उनके दिमाग में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें घुस जाती हैं। पता नहीं ये न्यूज और अपडेट से क्या ही मिल जाएगा, और दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये सब कुछ भरा होता है। दिमाग तेजी से उन फालतू के थॉट्स को एनालाइज करने लग पड़ता है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। जब टीवी नहीं था तो क्या लोग जी नहीं पाते थे, बल्कि उस समय लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता था। इसीलिए आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन या इनपुट्स लेने की कोशिश मत करिए। दिमाग को रेस्ट करने दीजिए, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। नंबर 6, एम्प्टी द माइंड। हर रात सोने से पहले दिमाग को बुरे विचारों से खाली करके सोएं। चिंता लेकर सोएंगे तो क्वालिटी स्लीप तो नहीं ले पाएंगे और सुबह फ्रेश फील नहीं करेंगे। सोते समय पॉजिटिव बातें बोलें, जैसे कि वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, अब मैं बहुत शांत और संतुष्ट हूँ, ईश्वर की दया से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं एक बहुत गहरी नींद लूंगा। इस तरह से आप पॉजिटिव बातें बोलिए और सोने जाइए। सिंपल है। नंबर 7, फर्स्ट इंप्रेशन इज रॉन्ग इंप्रेशन। चीजों का फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर गलत होता है। जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहां बहुत डैशिंग लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या कोई डैशिंग आदमी एकदम से आपका दोस्त बन जाता है? नहीं। आप कुछ दिनों तक एनालाइज करते हो कि आपके विचार किससे मिलते हैं, फिर आप उसी के दोस्त बनते हो। इसी तरह से कभी भी पहले इंप्रेशन से सिचुएशंस के गुलाम ना बने। जैसे लोग कहते हैं ना कि बड़ी गाड़ी होगी सब आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन क्या ये सच है?
लोग गाड़ी की इज्जत कर सकते हैं, आपकी नहीं। आपकी इज्जत वो तभी करेंगे जब आप में भी उस महंगी गाड़ी जैसी ही वैल्यूज होंगी। अगर आप लोगों की इज्जत करेंगे तो ही वो आपकी इज्जत करेंगे, सीधी बात है। नंबर 8, स्टार्ट राइटिंग। हर दिन डायरी लिखने की आदत डालिए। जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें लिख लीजिए, फिर उन्हें पूरा करने के स्टेप्स भी लिखिए। इससे दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा कि उसे क्या क्या करना है और कैसे करना है। एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। इससे दिमाग शांत रहेगा और आप अपने गोल्स को बार बार पढ़ते रहिए। इससे आप उसे पाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। नंबर 9, बी साइलेंट। आज की डेट में हर कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है। सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कोई भी ट्वीट हो, हर कोई उस पर रिएक्ट करने के लिए टूट पड़ते हैं। ऐसे ही मीटिंग्स में हर कोई बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। बहुत से तो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, जैसे उनके पास बहुत सारी चीजें, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन इतना बोलने की जरूरत नहीं होती है। इससे फालतू की एनर्जी वेस्ट होती है और दिमाग की शांति भी भंग होती है। इसीलिए शांत रहकर सिर्फ टू द पॉइंट ही बोलें और सुने ज्यादा। नंबर 10, सीक विजडम। हमेशा नया ज्ञान लेते रहें, चाहे जहां से मिले। अपने से अधिक एक्सपीरियंस लोगों से बातें करें या अच्छी किताबें पढ़ें। इस ब्लॉग पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट बुक की सरल भाषा में समरी मिल जाएगी। इन्हें पढ़कर आपको बहुत सा ज्ञान मिल जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी। आप बहुत प्रोडक्टिव बन जाएंगे, साथ ही खुश कैसे रहना है ये भी सीख जाएंगे। जब भी लो फील करें तो इस ब्लॉग पर एक समरी पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि आप एकदम से नई मोटिवेशन से भर जाएंगे और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। नंबर 11, बी कॉन्फिडेंट। कभी भी खुद पर शंका ना करें। बहुत से लोग सबल होते हुए भी सोचते हैं कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। वो हमेशा खुद की एबिलिटी पर ही शक करते हैं। जैसे बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हमेशा आपकी अच्छी चीज को भी नापसंद करेंगे। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। क्या कहा था कृष्ण जी ने? कर्म करो बेटा, फल की चिंता ना करो। नंबर 12, लेट्स गो। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे जल्दी से भुलाकर आगे बढ़ जाइए। कुछ लोग उसी इवेंट को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसके बारे में क्या दिन क्या रात क्या समय सालों तक सोचते रहते हैं। खानदानी दुश्मनियों के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। आखिर क्या मिलता है उनसे, जरा सोच के देखिए। सिर्फ दोनों पक्षों का नुकसान होता है और समय चला जाता है, जिंदगी बीत जाती है और फिर लास्ट में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए बुरे इवेंट्स को जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ बोलकर कुछ प्रोडक्टिव काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन सक्सेस मिलेगी सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। पार्ट 2, डोमेन ऑफ द सोल। इस भाग में लेखक ने कहा है कि हमें अपनी आत्मा को शांत रखना आना चाहिए, तभी आप अंदर से संतुष्ट और स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। इसके लिए आप निम्न सिद्धांतों को अपनाएं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज। आत्मा की शांति के लिए हमेशा अपनी मोरल वैल्यूज बढ़ाएं। कभी भी गलत कार्य ना करें। गलत काम करके आप समाज से तो बच सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा आपको सजा देती है। आप पश्चाताप की आग में जलने लगते हो, आपकी नींद उड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए थोड़े से फायदे या लालच के लिए कभी भी किसी का अहित ना करें। नंबर 2, फॉरगेट चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ लोग बड़े होकर भी अपने चाइल्डहुड के बुरे इवेंट्स को याद रखते हैं और उन्हीं की परछाई में जीते रहते हैं। ऐसा हुआ था मेरे बचपन में, वैसा हुआ था, अब क्या करूं, किसी ने नहीं देखा। इससे उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता है, वो हर काम को करने से डरते हैं। अगर बचपन में टीचर्स या दूसरे लोगों ने आपको डफर बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी लाइफ ही डफर रहोगे यार। वैसे भी स्कूल की पढ़ाई किस काम आती है? अगर आपको रेस्टोरेंट लगाना है तो उसमें अलजेब्रा या फिर अकबर या फिर गांधी का इतिहास क्या ही कर लेगा। इसीलिए बचपन की बुरी यादों को भुला दीजिए, क्योंकि आज आपका समय है, उसे आप अपनी मर्जी से संवारिए। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अभावों का रोना रटते रहते हैं। इससे उनकी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती है और उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती है। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। हाथ पैर है तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के नहीं है। छोटी सी नौकरी भी है ना तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसी तरह आपके पास जो कुछ भी छोटी सी भी चीज है उसे अप्रिशिएट कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे कि आप अंदर से खुशी से भर गए हैं। नंबर 4, लव। हमेशा दिल में प्यार रखें, नफरत नहीं। चाहे कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, नागरिकता, नस्ल आदि हो, सबसे प्यार करिए। अमीर, गरीब, राजा, रंक आदि में कभी भेदभाव ना करें। इससे आपकी तरफ भी भर भर के प्यार आएगा और जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। नंबर 5, हाई पावर।
हमेशा डिवाइन पावर या फिर ईश्वर की शक्ति पर यकीन रखें। आपको जो भी दिक्कतें हों उसे उस पावर को सौंप दें और प्रे करें कि आपको उस दिक्कत से छुटकारा दिलवाएं। ऐसा करने से आपकी आत्मा बोझ से मुक्त हो जाती है। उसे लगता है कि अब ईश्वर उसके साथ सब सही करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। बिलीव। नंबर 6, कंट्रोल डिजायर्स। हमारी आत्मा इसलिए भी अशांत हो जाती है क्योंकि हम अपने ब्रेन में तरह तरह के डिजायर्स भर देते हैं। बहुत बार ये डिजायर्स पूरी नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए डिजायर करिए, लेकिन ऐसी जो पूरी होने लायक भी हो। कई बार हम ये डिजायर करते हैं कि सब हमारी रिस्पेक्ट करें। ऐसे में जब कोई हमें इग्नोर कर देता है तो हम या तो दुखी हो जाते हैं या गुस्से से भर जाते हैं, जो हमारे मानसिक शांति के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए ऐसी डिजायर पालिए ही मत, इससे आप खुश रहेंगे। नंबर 7, ऑब्जर्व ब्यूटी। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी देखने की आदत बनाइए। जंगली फूल की तारीफ कीजिए, बच्चे की मुस्कान देखकर आनंदित होइए, पक्षी के गीतों पर झूमना सीखिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी आत्मा संतुष्ट और तृप्त हो रही है। लेकिन लोग इन सबको फालतू मानते हैं और हमेशा सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी कब आएगी, बड़ा घर कब होगा, बहुत सा बैंक बैलेंस कैसे बना लूं, बस तब तो जिंदगी सक्सेस में है। लेकिन ऐसी सोच के चक्कर में हम अपने आसपास की इन छोटी छोटी खुशियों की कदर नहीं कर पाते हैं। ये भी मनुष्य के दुखों का कारण है। तो आज से ही इस सोच को बदलिए। नंबर 8, डेवलप गुड रिलेशंस। इंसान एक सोशल एनिमल है। इसका अकेले गुजारा संभव नहीं है। अक्सर हमें दूसरों के साथ की जरूरत पड़ती रहती है। इसीलिए अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। अच्छे लोग बुरे वक्त में आपको सहारा देते हैं, वो आपको सहानुभूति देते हैं और समय समय पर अच्छी सलाह भी देते रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। दूसरों की हेल्प करिए, उनसे रिस्पेक्ट से बात करिए, तभी आपका रिलेशन प्रगाढ़ होगा। नंबर 9, कॉन्कर एंगर। गुस्सा करने से आपकी आत्मा अशांत हो जाती है। हमारा सुख चैन खो जाता है। गुस्से में आदमी बोल तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन रात को सोते समय उसे नींद नहीं आती है और उसकी आत्मा गिल्ट से भर जाती है। इसलिए हमेशा शांत रहें और गुस्सा ना करें। यही सच्ची खुशी का राज भी है। दोस्तों, ये स्टिलनेस इज द की बुक समरी का पार्ट 1 था। बाकी के सारे पॉइंट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।